कुरान कितने साल में नाजिल हुआ? 23 साल। अस्सलामुअलैकुम। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अभी हम तमाम के बीच में हमारे मेहमान खुसूसी और विपक्ष के अध्यक्ष जनाब हाफिज मसीह साहब तशरीफ लाए। हमारे मेंबर है हाफिज मसीह साहब तशरीफ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जज़ा खैर तमाम हज़रात। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, बोलो। माशाअल्लाह, बहुत सबसे पहले मैं आज के इतिहाद फाउंडेशन के इस सालाना इनामी जलसे में आपके बीच में यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं सबसे खास जिनके वजह से आपके बीच में आप आया, ऐसे सभी फाउंडेशन मेंबरों का दिल की गहराइयों से मैं शुक्रगुजार करता हूँ। और इरशाद भाई के लिए खासकर तालियां बजाइए साथियों। इरशाद भाई के लिए मैं एक चीज बताना चाहूँगा। जिस प्रकार से उन्हें कहा कि उन्हें बड़ी खुशी हुई है कि मैं उनके कार्यक्रम में आया हूँ, लेकिन इस जलसे में आकर मैं दिल से एक बात बताना चाहूँगा कि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप लोगों के बीच में मैं आया हूँ। माशाअल्लाह, बहुत। और सबसे पहले जिस तरीके से मैं जब आ रहा था, आप लोगों ने हमारे बच्चों को जिस तरीके से यहाँ पर तैयार किया है, आप लोगों को मैं झुककर सलाम करता हूँ कि किस तरीके से वो बच्चे यहाँ पर दीन की, इस्लाम की बात कर रहे थे। मैं मानता हूँ कि बड़े बड़े लोग यहाँ पर बैठे उम्र वाले, ये बच्चे उनको पीछे छोड़ दे उस तरीके की बातें कर रहे थे। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। उनको तैयार करने का कार्य फाउंडेशन के सभी मेंबरों ने जो किया है। दोस्तों, इस जलसे में एक बात कहना चाहूंगा कि हमें सबसे बड़ा गर्व होना चाहिए कि सबसे पहले तो इस्लाम में जन्मे, यही हमारे लिए जन्नत नसीब बात है कि हम इस कौम में हैं जहाँ पर हजरत अली और हुजूर जैसे लोगों ने इस्लाम को फैलाने का और इस्लाम के लिए लड़ने का काम किया। हम उस कौम से आते हैं जो हमेशा अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रही, जो हमेशा नफरत की नहीं, हम उस कौम से आते नफरत की नहीं, मोहब्बत का पैगाम इस देश में ही नहीं समग्र दुनिया में फैलाने का काम हमारी कौम करती है। बेशक हम मोहब्बत फैलाने का ही काम करते हैं। और साथियों, एक बात बताऊं, जिस प्रकार से, जिस तरीके से हमारे हुजूर ने इस्लाम का प्रचार किया था, कोई नेता आते हैं प्रचार करते हैं, कोई पार्टी आती है प्रचार करती है, बड़े बड़े लोग प्रचार करते हैं। उस समय कोई अखबार नहीं होता था, उस समय कोई न्यूज़पेपर नहीं आता था, न्यूज़ चैनल नहीं होती थी, लेकिन अल्लाह ताला की बात रखने के लिए पूरे दुनिया में जिस तरीके से इस्लाम का परचम लहराया, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि किस प्रकार और किस तरीके से आज दुनिया में इस्लाम की जिस तरीके से हमेशा जो तादाद बढ़ती गई, जो साथी बढ़ते गए, लोगों ने देखा कि इस्लाम की ताकत क्या है। बेशक मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन बच्चों के लिए शिक्षा, एजुकेशन बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ी दीनी तालीम सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत अहम है। एजुकेशन लेकर, शिक्षा लेकर आप इंजीनियर तो बन जाओगे, डॉक्टर तो बन जाओगे, लेकिन दीनी तालीम नहीं होगी। जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चे दीनी तालीम ले रहे हैं, सबसे पहले ही उनको जन्नत का दरवाजा दिखाने का काम आप लोग यहाँ पर कर रहे हो। ये जितने भी फाउंडेशन के यहाँ पर जितने हजरात हैं, और इरशाद भाई के बारे में आज एक बात बताऊं आपको कि मैं इतना भरोसा करता हूँ इन पर कि मेरे 2-3 साल के बच्चे भी इनसे ही तालीम ले रहे हैं घर पर। मेरे घर आते और मेरे बच्चों को कुरान पढ़ाने का काम ये करते हैं, तो इनका एहसास मैं जिंदगी में भूल नहीं सकता कि मेरे बच्चों को इस्लामिक तालीम दी। आज मेरे बच्चे अच्छी स्कूल में जाकर शिक्षा तो लेंगे, लेकिन जब आखिरत की बात आएगी तो इरशाद भाई सबसे पहले जो सवाब लिखा जाएगा वो आपके लिए लिखा जाएगा, हमारे से पहले लिखा जाएगा।
क्योंकि आपने मेरे बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाने का, कुरान शरीफ सिखाने का जो काम कर रहे हो, मैं मानता हूँ कि माँ बाप का तो काम होता है बच्चों को ध्यान रखना, बच्चों की देखभाल करना, लेकिन हमारे कुरान में जिस तरीके से जिंदगी जीने का जो तरीका बताया है वो इरशाद भाई मेरे बच्चों को सिखाने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में मैं सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ कि बहुत चुनौतियां आने वाली है, बहुत संघर्ष आने वाला है जिंदगी में। हमेशा अपने अल्लाह ताला पर विश्वास रखना और एक ऐसा जज्बा रखना कि अपनी कौम के लिए काम करना है। यदि आप बहुत बड़े बन गए, दीनी तालीम ले ली, बहुत बड़ी डिग्री ले ली, लेकिन अपने कौम के लिए काम में नहीं आओगे तो आप किसी के लिए भी काम में कभी नहीं आने वाले। ये मेरी बात ध्यान में रखना। हमारे कौम के लोग आज जिस प्रकार से इस देश का माहौल है, समग्र दुनिया का माहौल है, हमें आगे शिक्षा लेकर, दीनी तालीम लेकर बड़े बड़े पद पर जाकर बैठने की जरूरत इसलिए है कि आने वाले समय में कोई भी हमारे मुसलमान भाइयों बहनों पर जुल्म होता है तो हमें पता होना चाहिए कि ये प्रधानमंत्री, ये बड़ा अधिकारी हमारा इस्लामिक भाई है और हमारे कौम की मदद करने के लिए बैठा है। उसके लिए दीनी तालीम हो, शिक्षा हो, दोनों का होना बहुत जरूरी है। आपको दीनी तालीम तो यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से मिल रही है, लेकिन यहाँ पे बच्चे अच्छे सभी माँ बाप को मैं कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाना, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना, हमारे इस्लाम को आगे बढ़ाना है तो हमारे बच्चों को बढ़ाना बहुत जरूरी है। हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये हमारी पीढ़ी जो आगे बैठी हुई है, हमारे सामने नन्हे नन्हे बच्चे, इस्लाम का नाम रोशन करने की जिम्मेदारी आने वाले भविष्य में इन नन्हे नन्हे बच्चों की रहने वाली है। ज्यादा बातें नहीं कहूँगा मैं, बस अंतिम में यही बात कहूँगा कि बहुत मैं खुश नसीब हूँ कि आप लोगों के कार्यक्रम में आया। एक शानदार कार्यक्रम, एक मैं मानता हूँ कि पॉलिटिकल कार्यक्रम से मैं जाकर आया, लेकिन यहाँ आकर एक रूहानी सुकून मुझे मिली है। ये मैं मानता हूँ कि यहाँ आकर एक खुशी मुझे महसूस हो रही है। और सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ पे जो मैंने देखे, जो आप उनको तैयार कर रहे हो, मैं समझता हूँ कि आज इतने बच्चे, इनामी जलसा रखा हुआ है आपने, लेकिन जो बच्चे यहाँ पर आकर दीनी तालीम की बात करते हैं, मैं बताऊं कि शायद हम लोगों को भी नहीं पता होगा, हम लोगों को सीखना पड़ेगा इनसे। उस तरीके के बच्चों को आपने तैयार किया है, आप लोगों ने मुझे बुलाया, उसलिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से इरशाद भाई आपका शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे सुना, इतनी इज्जत अफजाई दी, उसलिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, बहुत दिन की बात हम लोगों को बता करके गए कि हम दीनी तालीम हासिल करें और दुनियावी तालीम भी हासिल करके अपनी कौम और मिल्लत के लिए खिदमत करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे सर को सर बुलंद करेगा और फख्र से नवाजेगा। तो हम सब ये मिलकर अर्ज करें कि हमने बच्चों को दुनियावी तालीम तो देंगे, लेकिन दीनी तालीम से भी आरास्ता करेंगे। जो आज हमारे इस प्रोग्राम के अंदर और इस मदरसा शाह वलीउल्लाह के अंदर जो असातिज़ा मेहनत कर रहे हैं, उनकी भी हौसला अफजाई करें, उनके लिए भी दुआ करें और उनके अराकीन और जिम्मेदार के लिए भी दुआ करें। बुजुर्गाने दी, एक बार फिर हम जिक्र रसूल पाक से महफिल को मुनव्वर करने के लिए दावत देते हैं। जनाब हाफिज नूरुद्दीन को कि वो आइए और नातिया कलाम पेश करें। अब आपसे मैं गुजारिश करूँगा जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाए जगह पे, हमारे मेहमानों को किसी को थोड़ा जाने का रास्ता दे दिया जाए। उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, तशरीफ लाए हैं, थोड़ा रास्ता दे दें। बैठ जाए, सारा प्रोग्राम अभी चालू है, इंशाल्लाह बच्चों का काफ़ी प्रोग्राम है। उसके बाद मौलाना साहब का बयान होगा, फिर दुआई अख्ताम के साथ इंशाल्लाह हम जाएंगे। आप लोग अपनी जगह बैठ रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन बात होने वाली है अभी। चले इधर आ जाओ बेटा, आने जाने का बच्चे पीछे बैठ जाओ, बैठ जाओ, इधर आ जाओ। तमाम स्टाफ वाला आ जाएगा, आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थोड़ी सी आवाज़ खोलिए। बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे जनाब लड्डू भाई साहब का,
जिनकी तवज्जो से मेरी हाजिर